कि एक गुड न्यूज़ है कि इस बार जैसे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से हैं। और हम भी धीरे धीरे ठीक हो ही रहे हैं। देव को अभी भी फीवर आ रहा है, मैं पहले से ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आज गुरु हरिराय जी के प्रकाश गुरु पर्व की हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को। और ये मतलब 7वें गुरु थे, सप्तम गुरु कहलाते हैं। इनका जन्म आई थिंक मतलब पूरा पूरा तो मुझे ठीक से नहीं पता है, क्योंकि ये सब मैंने भी शादी के बाद ही सीखा है। तो किरतपुर रोपड़ में 1630 में हुआ था। हाँ, स्वीटू बताते हैं मुझे ये सब। तो धीरे धीरे सीख रही हूँ, ताकि देव को भी सब कुछ सिखा सकूँ। सब पता होना चाहिए ना बच्चे को भी। तो और आज वैलेंटाइन डे भी है। तो आप वैसे तो लाइफ पार्टनर आपका वैलेंटाइन होता है, लेकिन आप जिससे भी प्यार करते हो उसको आप वैलेंटाइन विश कर सकते हो। तो सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। और जो लोग आसाराम के भक्त हैं, जो लोग आसाराम को पूजते हैं, वो लोग 14 फरवरी को मातृ दिवस भी मनाते हैं। वैसे तो एक्चुअल जो पेरेंट्स डे है ना, मातृ दिवस, वो जुलाई के चौथे संडे को आता है। तो आई थिंक इस बार जुलाई का चौथे संडे शायद 26 को है या फिर 28 को है। 26 को ही है, जहाँ तक कैलेंडर मैंने देखा नहीं है। तो तब आता है पेरेंट्स डे। तो मातृ दिवस तब होता है, जो चलते आ रहा है शुरू से। लेकिन जो आसाराम थे, मतलब हैं अभी, जो मतलब अभी तो जेल में है शायद, या पेरोल पे बाहर आ गए, मुझे नहीं पता। न्यूज़ वगैरह मैंने देखी नहीं उतनी। हमारी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो उनको वैलेंटाइन डे से दिक्कत थी। उनको ऐसा लगता था कि वैलेंटाइन डे से देश बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने वैलेंटाइन डे पे कहा कि मातृ दिवस पूछते हैं, जबकि पेरेंट्स डे पहले से ही सेलिब्रेट होता है। तो जो उनको मानने वाले हैं वो आज के दिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो जिसको जब मनाना तब सेलिब्रेट कर सकता है। वो सॉरी, वैलेंटाइन डे मनाते हुए बोल रही हूँ, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन वो लोग मातृ दिवस मनाते हैं, आसाराम को पूजने वाले। और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल कब होता है। तो जिनको नहीं पता, तो वो जब पता चल जाता है तब मना लेते हैं। वैसे तो हर दिन ही है। वैसे भी सबसे बड़ी बात तो आपको माँ बाप ने पैदा किया है, इस दुनिया में लेकर आए हैं, जन्म दिया है, तो उनके लिए कोई दिन नहीं होता। लेकिन फिर भी जो शुरू से चलते आया है, वो जुलाई का चौथा संडे सेलिब्रेट होता है। बट ठीक है, जिसको जब करना हो। जो लोग जैसे आसाम को मानने वाले हैं वो 14 फरवरी को करते हैं, और बाकी लोग जिनको नहीं पता है तो वो कन्फ्यूजन में कभी कभी कर लेते हैं, और बाकी लोग तो करते हैं जुलाई के चौथे संडे को। ऐसा है। तो बाकी हम लोगों ने देव को बताया है कि मतलब जुलाई के चौथे संडे को पेरेंट्स डे आता है, ताकि देव को पता होना चाहिए। और मेरा किसी के लिए कुछ कहने का वो नहीं है। जिसको जब जो अच्छा लगता है वो करता है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, जिसको जैसा हो वो कर सकता है। तो जिनको अभी सेलिब्रेट करना है वो अभी कर सकता है, जिनको बाद में करना है वो बाद में कर सकता है, जिनको एक्चुअल वाले पे करना है एक्चुअल पे, और जो जिस डेट को एक्चुअल माने वो उसको कर सकता है, जिसको जिस डेट पे करना है कि नहीं जी। बाकी 14 फरवरी पे पहले नहीं होता था सेलिब्रेट, ये आसाराम ने शुरू करवाया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मतलब देश बर्बाद हो जाएगा इससे, वैलेंटाइन डे अगर सेलिब्रेट करने से। अगर आपका लाइफ पार्टनर सही है और आपको पूरी लाइफ साथ में बिताना है, और आप साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो, तो जब आप पूरी लाइफ साथ में बिता रहे हो खुशी खुशी, तो एक दिन सेलिब्रेट करने से देश बर्बाद नहीं हो सकता। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की सोच है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो बोल ही सकते हैं। बाकी वो उनको लगता है तो उनके अकॉर्डिंग उनकी सोच सही होगी। मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। हर किसी की अपनी सोच होती है। अगर उनको ऐसा लगता है तो हो सकता है उनका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो कि उनको ऐसा लगता हो। बाकी मेरा और मेरे लाइफ पार्टनर का एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा है, और अच्छा ही रहेगा माता रानी की कृपा से। तो हमको लगता है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना कुछ गलत नहीं है। और पेरेंट्स डे तो आप कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हो, जिसको जब करना हो। जिनको मतलब जैसे आसाराम की बताई हुई डेट है 14 फरवरी, उसमें करना हो तो उसमें कर सकते हैं। जिनको जो 28 मतलब हर बार डेट बदल जाती है, जुलाई का चौथा संडे होता है, उसमें करना हो तो उसमें कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है। ऐसा कोई दिन तो होता नहीं है। वैसे तो वैलेंटाइन डे के लिए भी कोई दिन नहीं होता है, आप हर दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन चलते आ रहा है ना कि हाँ, मतलब जुलाई के चौथे संडे को पेरेंट्स डे होता है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, ऐसा चलते आ रहा है। बाकी तो सारी फैमिली को ही आप वैलेंटाइन विश कर सकते हो, क्योंकि सारी फैमिली से इंसान प्यार करता है, किसी पर्टिकुलर एक बंदे से नहीं, सभी से करता है। तो बस ये मेरा एक ओपिनियन था अपना, और स्वीटू को भी यही ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर। तो ठीक है, जो मतलब उनके समर्थक हैं, उनको मानने वाले हैं, वो आज के दिन करते हैं। जिनको जो कंफ्यूज है वो भी आज के दिन करते हैं, जिनको पता है वो जुलाई में करते हैं। और किसी भी दिन, मेरे कहने का मतलब है आप हर दिन कर सकते हो, 365 दिन भी कर सकते हो, है कि नहीं जी। बाकी आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और
मैं अब ठीक से बोल पा रही हूँ। कल फीवर आया था रात में फिर से, लेकिन अब ठीक हूँ, मतलब पहले से तो काफ़ी ठीक हूँ मैं, तो इसलिए मैं व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। और एक कमेंट बार बार आ रहा था जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पुराने पुराने व्लॉग्स में घुस के ना, प्रभजोत वीर जी हैं, मतलब प्रभजोत वीर जी स्वीटू के साथ में उनके कलीग है, जॉब करते हैं, बड़े हैं स्वीटू से एज में, तो और मुझे छोटी सिस्टर की तरह मानते हैं, तो मैं भी उनको वीर जी ही बुलाती हूँ, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं, लेकिन हाँ राखी नहीं बांधी उनको कभी। इनफैक्ट उनसे मिली ही 2 बार हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने कहा था कि तुम मेरे को बड़ी हंसमुख सी मेरे जैसी लगती है, मेरी छोटी बहन जैसी, तो तब से मैं उनको वीर जी ही बुलाती हूँ। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये भैया भैया नहीं बोलना, मुझे तो वीर जी ही बोलेगी। तो प्रभजोत वीर जी को पता नहीं क्या हुआ है, वो पिछले कई मतलब 15-20 दिनों से लगातार मैं व्लॉग्स भी नहीं डाल रही हूँ। आपने देखा होगा कि 1 महीना होने को आ गया, मेरे धीरे व्लॉग्स नहीं डाल पा रहे तबियत तबियत के चक्कर में। मेरा देव पहले से काफ़ी ठीक हो रहा है, दिखाती हूँ आपको। देख बेटा, चेहरा अभी भी उतरा हुआ है, रात में फीवर था, इनफैक्ट अभी भी सुबह फीवर था, और अभी भी हल्का सा है, लेकिन अभी कम है सुबह से। रात में 103 हो गया था, फिर सुबह 101 था, फिर एक पॉइंट में था। अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अभी से छूने से जैसा हम हल्का सा गर्म लग रहा है, बहुत तेज जैसा नहीं लग रहा है, और वो बैठा हुआ अभी आप देख सकते हैं। मेरा गोल मटल। सबको हाय बोल दे, हाय, सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल दे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। स्वीटू साथ में नहीं है अभी। स्वीटू ने भी वहाँ पे व्लॉग शूट किया हुआ है अपनी जर्नी का, तो जब वो आ जाएंगे तब अगर मुझे देंगे तब मैं डाल दूंगी, या वो अपने मोबाइल पे मेरा चैनल खोल के उसमें डाल देंगे, जैसा भी देखेंगे जो भी होता है। अभी उनके पास टाइम भी नहीं, काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा है उनका, उसके चलते। हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ प्रभजोत वीर जी की। तो प्रभजोत वीर जी रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट कि उन्हें 15-15, 20-20 कमेंट की, जो मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों के सामने आए, तो मैं कमेंट डिलीट कर देती थी उनके, लेकिन उनको शायद बुरा लग गया। हालांकि मैंने कॉल पर उनसे बात भी की थी कि वीर जी आप इस पर मत कमेंट कीजिए, ये इशू हम नहीं ले, मतलब ये बात जो है ये मैं फेसबुक पे, ये सॉरी यार, यूट्यूब पे नहीं करना चाहती अभी, जब टाइम आएगा तो टाइम के साथ करेंगे। लेकिन कल क्या हुआ कि मेरे 5-6 सब्सक्राइबर हैं जो दिल्ली से नहीं है, आउट ऑफ दिल्ली हैं, कुछ मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं। उन लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देख रहे होंगे, नहीं देखे होंगे, तो इससे ये भी पता चलता है कि देखो आपके फ्रेंड है, आपके व्लॉग स्किप कर करके देखते हैं और बाद में फिर खोल के देखते हैं, तो वो देख रहे होंगे, तो वो कमेंट सेक्शन में घुसे होंगे, तो उनको प्रभजोत वीर जी के इतने सारे वो दिखे। तो बात ये है ना कि एक गुड न्यूज़ है कि इस बार, जैसे सब लोग जानते हैं कि बहुत कम कंपनियां हैं जो अच्छे खासे होम लोन पे करती हैं, मतलब होम लोन के लिए अलाउ करते हैं, अपने एम्प्लॉय को अलाउ तो करती हैं, बट कम बजट, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको जो लेते हैं, ब्याज, कम ब्याज पे पूरा अपनी गारंटी पे। ऐसी मुश्किल से 6-7 ही कंपनियां हैं, जिसमें स्वीटू की भी कंपनी एक है, और अब इन कंपनीज को देखकर बाकी कंपनीज भी ये पहल शुरू करने वाली, ऐसा न्यूज़ में दिखा रहा था परसों नरसों। तो लेकिन हर बार क्या होता है कि वो टाइम आने पे ही आपको मिलता है, लेकिन स्वीटू का काम और डेडिकेशन देखते हुए स्वीटू का नाम इस बार जो होम लोन कंपनी दे रही है उसमें आया है कि स्वीटू 2 BHK, मतलब मुंबई जैसी जगह में देखेंगे तो मीरा रोड वाला एरिया ले लीजिए जो थोड़ा सा सस्ता है, उस तरफ 2 BHK फ्लैट तक का सेशन कर देगी लोन कंपनी स्वीटू के लिए, उतना ले सकते हैं। या दिल्ली में भी स्वीटू 3 BHK तक का ले सकते हैं, ऐसा है। तो उसके लिए कंपनी का नाम आया, इनका नाम आया है, लेकिन वो होगा एप्लीकेबल मई तक। हमारा एक लोन कट रहा है, छोटा सा एक लोन लिया था पर्सनल काम से, किसी से पर्सनल लोन लिया था, तो वो लौटाने के लिए फिर वो लोन लिया था, क्योंकि टाइम पे हमारा नहीं निकल पाया था, इसलिए तो वो भी कट रहा है, तो वो मई तक कटेगा, तो हमको जून पे वो लोन मिल जाएगा, ये गुड न्यूज़ है। लेकिन तो और स्वीटू ने वो फॉर्म नहीं भरा, स्वीटू को फॉर्म पहुंचाया गया स्पेशली जहाँ है वहाँ पर अभी, लेकिन स्वीटू ने वो फॉर्म नहीं फिल किया और मना कर दिया कि मैं भी ये लोन नहीं लेना चाहता। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोन क्यों नहीं लेना चाहता, तो उसके पीछे हमारे कुछ रीजंस हैं, और मैं स्वीटू के सारे रीजंस की बिल्कुल दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो प्रभजोत वीर जी को ये बात समझ में नहीं आई, तो उनको लग रहा था कि यूट्यूब में तो सारी लाइफ आपको दिखानी होती है, और मैंने ये बात छुपाई थी। तो प्रभजोत वीर जी ने बार बार उसमें डाल रहे थे कि कंपनी ने सिलेक्ट किया है बंदे को, डाल क्यों नहीं रहे हो, डाल क्यों नहीं रहे हो, ये बात क्यों नहीं बता रहे, छुपा क्यों रहे हो। तो छुपाने वाली कोई बात नहीं थी जी, हम वो लोन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, टाइम आएगा तब करेंगे, क्योंकि हमारा ना कुछ प्राइवेट लोन है जो हमने लिया हुआ है, जो हम अभी तक नहीं पे कर पाए हैं। तो स्वीटू का ऐसा है कि स्वीटू ने ठान रखा है कि जब तक वो प्राइवेट लोन हम नहीं पे कर देते, उसके पहले हम अपना होम लोन नहीं लेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे, मतलब एक लोन पहले पे हो जाए ना,
हालांकि कंपनी लोन में हमको कोई टेंशन नहीं है, सारी गारंटी कंपनी, गारंटर भी कंपनी बनेगी, 100% गारंटर बनेगी कंपनी, सब कुछ कंपनी करेगी। बैंक से सिर्फ जाके साइन करना है स्वीटू को, सब कुछ कंपनी की तरफ से ही होगा, हमको 1 रुपये भी नहीं देना है। और अगर मान लो जैसे जून में स्वीटू अगर लेते तो अगले जनवरी तक हमारा फ्लैट हो जाता। और हर साल 12-13 लोगों का नाम आता है, जिसमें कि स्वीटू के जो इक्वल पोस्ट वाले लोग हैं उसमें स्वीटू पहले बंदे जिनका इतने जल्दी नाम आया। तो कंपनी ने इस लायक समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों को। और डेफिनेटली मेरा स्वीटू हार्ड वर्किंग है, ये मैं जानती हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा हो गया, इधर ट्रांसफ़र करके भेज दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई भी बात मुंह पे बोलनी चाहिए, मतलब बेल बज रही है, दूध वाला आया होगा। बेल बज गई थी तो वो दूध वाले भैया थे, उनको फिर से आने के लिए कह दिया है। अभी बीच में सबको मना कर दिया था कि तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, तो ठीक है कोई ना आए घर पे, बच्चा छोटा है। तो बेटा थोड़ा सा अभी भी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, थोड़ा सा चलने में भी मतलब दिक्कत होती है। मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो जो मैंने कंपनी के लिए बात बोली कि ये जो किया है बहुत गलत किया, तो मुंह पे बोलना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि अच्छा भी तो मुंह पे बोलो, बुरा भी तो मुंह पे बोलो। क्योंकि कई इनकी कंपनी के इनके मतलब शायद आप बॉस भी बोल सकते हैं उनको, मतलब इनको बॉस लेवल पे हैंडल नहीं करते हैं, वो दूसरे हेड ऑफिस में है, बट बॉस भी बोल सकते हैं। वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, तो उनके लिए भी बोलूँगी कि सर ये बड़ा गलत किया। एक तरफ आप अप्रिशिएट कर रहे हो बंदे को, मतलब लोन के लिए इतने जल्दी, मतलब आई थिंक उनको शायद 4 साल या 3 साल बाद वो लोन के लिए एलिजिबल होते, लेकिन आप लोगों ने इतना उनको इस लायक समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन इसके लिए बिल्कुल भी थैंक यू नहीं कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ठीक है, चलता है, जॉब है। और जैसा कि कंपनी सीटों पे बिलीव करती है, सीटों खुद सीटों पे बिलीव करते हैं, मैं उन पे बिलीव करती हूँ, तो कब भगवान जी उन पे बिलीव करते हैं और वो भगवान जी पे बिलीव करते हैं, तो कभी ना कभी तो तरक्की हाथ आ ही जाएगी। और क्या बोल रही थी मैं? तो बस यही रीज़न था कि जब तक हम वो पर्सनल लोन, मतलब सीटों चाहते नहीं है कि उस पर्सनल लोन के ख़त्म होने के पहले वो कोई भी ऐसी चीज़ करें, मतलब कुछ और फिर करें। हालांकि इस लोन से कोई हेडेक नहीं है, ये लोन से हमको 5 से 1 रुपये भी नहीं देना, सब कुछ कंपनी देती है, हमारी चीज़ हो जाती है, मतलब फ्लैट हो जाता। बट स्वीटू चाहते हैं कि जिस दिन वो लोन खत्म हो उसके बाद ही हम फ्लैट वगैरह लें। तो बस ये सिंपल सा रीज़न था। तो आई थिंक प्रभजोत वीर जी को इन्होंने नहीं बताया वो रीज़न, क्योंकि नहीं बताया होगा, आप क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि इतना चैनल पे आया कि कमेंट करे, मैं डिलीट कर रही हूँ, कमेंट करे मैं डिलीट। इनफैक्ट 3 दिन से तो इतना हो रहा है, दिन में 10 कमेंट कर रहे हो, फिर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे नहीं कर रहे जी, वो यूट्यूब मेरे चैनल पे पुराने वीडियोस पे जाके कर रहे हैं, बताओ बेटा, बताओ बेटा, बताओ बेटा, बताओ बेटा। वो मुझे बेटा बुलाते हैं, हालांकि मुझसे वो 8 साल बड़े हैं, बट मुझे बेटा ही बोलते हैं, छोटे सिस्टर की तरह मानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप राखी बांधो तभी मतलब भाई बहन का रिश्ता हो, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि ठीक है वो बहन बोलते हैं, मैं भाई बोलती हूँ, तो बस। हाँ, ये कड़े का गिर गया होगा बेटा। तो बस इतनी सी बातें थी, पहले से ठीक हो रहे हैं, मेरा देव भी ठीक हो जाएगा, तो यही रीज़न है। तो बस हम इस कोशिश में किसी तरीके से ये इधर उधर की हौच पौच, भागा दौड़ी, शिफ्टिंग, ये सब खत्म हो, तब तो इंसान पैसा बचाए, जोड़े और अपना जो लोन है हमारा प्राइवेट जो हमने लिया हुआ था वो पे करे। तो जिस दिन वो पे हो जाएगा उसके बाद तो फिर हम लोग, जैसे कंपनी अगर दोबारा हमको इस लायक समझती है और देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 साल बाद तो सीट वैसे भी एलिजिबल हो जाएंगे कि वो कंपनी से अप्लाई करके ले सकते हैं। तो 4 साल में हम पूरी जी जान लगा के कोशिश करेंगे कि पहले जो अपना प्राइवेट लोन है, काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट है, उसको पे कर दें, तो उसके बाद ही हम लोग अपना फ्लैट वगैरह का कुछ सोचेंगे। तो ये था हमारा एक जेन्युइन सा छोटा सा रीज़न। तो आई थिंक अब प्रभजोत वीर जी ऐसे कमेंट मेरे चैनल पे नहीं करेंगे। आप कमेंट कीजिए ना, आप लोगों को बोलिए कि इसका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को बोलिए कि आप देखते क्यों नहीं, आप ये बोलिए कि आप स्किप करके, क्योंकि आपको पता है लोग क्या करते हैं, मेरे स्किप कर करके वीडियोस देखते हैं, क्योंकि जब आप स्टूडियो पे जाते हो सब कुछ कहानी पता चल जाती है, तो पूरे पूरे नहीं देखते, स्किप कर करके देखते हैं। तो आप लोगों को ये बोलिए प्रभजोत वीर जी कि मेरा अच्छे से देखें, स्किप ना करें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, अपनों में शेयर करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक शादी और रोके के वीडियोस का सवाल है, तो रोके का तो वीडियो मेरे पास था, लेकिन मेरा वो कार्ड फॉर्मेट हो गया था तो वो मिला नहीं। तो अब सीटू के पास थोड़े बहुत वीडियोस रोके के बचे हुए हैं, तो वो मुझे भेज देंगे, तो फिर मैं थोड़ा एडिट करके वो कर दूँगी। और इतने दिनों में जब तबीयत ख़राब थी, तो जो तबीयत ख़राब होने के पहले का समय था, तब जो हमने यहाँ पे हम भोरम देव गए थे, लाइक मार्केट गए, लाइक ऐसा मतलब बहुत कुछ शूट किया है, तो वो सब कुछ भी आपसे सारा स्केड्यूल शेयर करूँगी। एंड देव की एग्ज़ाम्स भी आने वाली है नेक्स्ट मंथ मार्च में, और फेस्टिवल्स भी आने वाले। बेटा उठ जा थोड़ा सा, मैं भी थक जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझ में भी उतनी ताकत एनर्जी नहीं है, पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा तो व्लॉग बना ही लिया जाए आप लोगों के लिए। बाकी जो मैंने
पेरेंट्स डे वाली बात बोली, उसको कोई भी पर्सनल बिल्कुल भी ना ले। जिसको जब सेलिब्रेट करना हो कर सकता है, जो मतलब उनको पूजने वाले हैं वो तब कर सकते हैं, जिनको एक्चुअल डेट पे करना है तब कर सकते हैं, और जो इसको एक्चुअल मानते हैं वो तब भी कर सकते हैं। तो सबकी स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक चाहे तो हर रोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। क्या से आपको मचाना इन चीज़ों के लिए, है कि नहीं। अपने अपना है, जब करना है तब करो, बस खुश रहो, हैप्पी रहो और नेगेटिविटी से दूर रहो, और क्या, है कि नहीं। हर दिन सेलिब्रेट करो। तो मैं नहीं बोल पाती हूँ ज़्यादा, लेकिन तो मिलते हैं कल से अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। कोशिश करूँगी कि व्लॉगिंग शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब से कई सारे मेल्स भी आए हैं कि मतलब मैं हर बार वही बोलती हूँ कि मैं लापरवाही नहीं करूँगी, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या कर सकती हूँ। और अभी तो सिचुएशन बहुत वो थी कि देवर में यहाँ के लिए स्वीटू वहाँ, ये भी एक टफ टाइम था। निकल के लाइफ का हर फेस सबको सिखा जाता है। स्वीटू का यही कहना है कि चलो ये भी कुछ सिखाने के लिए रहा होगा हमको। तो तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और जय श्री सैनिटाइज़र का राम। बार बार यूज़ करें, क्योंकि कोरोना इजी नहीं है, बहुत टफ चीज़ है और बहुत बेकार बीमारी, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बाय। बाय। एक चीज़ और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे शहीद जवानों को शत नमन। वैसे भी मतलब उनके लिए भी सेलिब्रेट करने के लिए हर दिन ही बराबर है, क्योंकि जब वो करते हैं हमारे लिए वो कोई नहीं कर सकता, और हमारे लिए और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। ये पीछे जो आपको गंदा सा तकिया दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें इस तकिया को सीटू ने मशीन में वॉश किया था। देखिए, ब्लैक कलर के ब्लैंकेट के साथ, जिसका पूरा रंग इसमें आया है। मतलब ब्लैंकेट का रंग नहीं आया, उसमें ब्लैक कलर का ब्लैंकेट और टॉवेल था। तो ब्लैंकेट तो पैसे पहले भी धुला है पर कलर नहीं चढ़ा, लेकिन इसका पता नहीं कैसे चढ़ गया। तो शायद उस टॉवेल का होगा, नया टॉवेल था। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, हमारे फैमिली से आज तक कम से कम 37 या 38, शायद 37 रहे हैं आर्मी में और इस फील्ड में, और देश के लिए शहीद हुए हैं। तो जो हमारे मतलब हमारे परिवार से, मतलब कालियास से जितने भी मम्माज रही हैं, जिन्होंने मतलब ये सेक्रीफाइस किया है, और दुनिया में जितने भी शहीद हैं, चाहे कालियास हो चाहे कोई भी हो, उन जितने भी शहीद है दुनिया में, उनकी पेरेंट्स ने जो मतलब फील किया होगा वो कोई नहीं कर सकता। और जैसे हमारे फैमिली से तो अभी भी करंट में भी कई हैं जो मिलिट्रीज़ में है, नेवी में है, बट मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है उस फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी। हाँ, मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ से इतने सारे ज़्यादा जवान मतलब देश के लिए मतलब कुछ किया है जिस फैमिली ने। तो जैसे कि जो मेरे दादा ससुर हैं वो भी पहले मिलिट्री में थे, फिर उसके बाद फिर वो उन्होंने वो उसके बाद रिटायरमेंट ली, और उसके बाद फिर वो टीचरशिप के उनको मतलब गवर्नमेंट ने ही दी थी, तो फिर वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। जो मेरी दादी सास हैं वो अमृतसर में सांसद थी। तो और बाकी जो बाकी खानदान है, जैसे इनके पापा जी के मतलब जो मेरे दादा ससुर ही कहलाएंगे, सब सारे के सारे आर्मी में थे, कोई मेजर था, कोई कर्नल था। और जैसे कालिया चाचू वगैरह हैं, जिन उनकी तो मूर्ति भी बहुत बड़ी लगी हुई है। तो बहुत प्राउड फील होता है कि आप एक ऐसी फैमिली का हिस्सा हो। लेकिन फिर भी ऐसी फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं। कई बच्चे हमारे घर के, हमारी फैमिली से बिलोंग करने वाले मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए। लेकिन उसी फैमिली का होने के बाद मैं बोलूँगी अपने आप को कि हाँ, मैं बहुत बेकार हूँ, कि मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, मैं देव को नहीं भेज सकती। बहुत बड़ा दिल चाहिए, मतलब मैं कमज़ोर दिल की हूँ, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं, मैं देव को नहीं भेज सकती। तो ये मेरी बुरी बात है, कह सकते हैं आप, बट मेरा नहीं है इतना बड़ा दिल। लेकिन हाँ, सभी, चाहे वो कालियास हो चाहे वो कोई भी हो, सभी जितने भी शहीद हैं सबको शत नमन, सॉरी, शत नमन। जो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में गलत बोल रही थी। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। व्लॉग स्किप मत किया कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।